हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एडमिशन्स 2023 से 25 सेशन का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि मेल और फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग डेट आज से है, यानी कि 25 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है। और जिसका लास्ट डेट यहाँ की बात करूँ मैं, तो लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2023 दिया गया है, यानी कि आपको बहुत ही कम समय में आपको ये ऑनलाइन फॉर्म करना है। जहाँ मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पे ओबीसी के लिए और जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 960 रुपये रखा गया है, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 760 रुपये रखा गया है। जहाँ पे अगर मैं एज की बात करूँ, एज लिमिट के लिए, तो यहाँ पर कम से कम आपका 17 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज के बारे में यहाँ पे कोई भी जानकारी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। और इसका एज का कैलकुलेशन आपका 1 जनवरी 2023 तक ही किया जाएगा, जहाँ पर 30,500 लगभग 30,550 पदों पर ये आपका एडमिशन यहाँ पे होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन बच्चे इसको अप्लाई करेंगे। तो जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वही बच्चे इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 10th+2 पास होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स आपका रहना चाहिए। साथ में यहाँ पर जो बच्चे अगर एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप है तो उनको 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 45% भी अगर आपने मार्क्स लाए होंगे 12th के अंदर तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपके सामने, ये पेज ओपन हो पाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे आपको सबसे पहले अप्लाइड फॉर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे नाम भरने के लिए कहा जाएगा। फिर आपको अपने यहाँ पे नाम भरना है जैसे कि आपका मैट्रिकुलेशन में था, यानी कि मैट्रिक में जैसा आपका नाम होगा आपको वही यहाँ पे सेम टू सेम भर लेना है। इसके बाद आपका नेशनैलिटी होगा तो आपको यहाँ पे इंडियन सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, वो सिलेक्शन करना है। उसके बाद फिर बिहार स्टेट के निवासी हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर बिहार के आप निवासी होंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का ऑप्शन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे बहुत सा आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जनरल का सिलेक्शन करेंगे, एससी वाले एससी का, एसटी वाले एससी एसटी का। लेकिन कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर 2 कैटेगरी के लिए, एक होता है ईबीसी की बात करूँ और यहाँ पर बैकवर्ड क्लास की बात करूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो BC1 में आते हैं वही बच्चे यहाँ पर ईबीसी में जाते हैं, और जो बच्चे BC2 में आते हैं वो यहाँ पर BC में सिलेक्शन करेंगे। या अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पे ईबीसी का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पे बीसी का सिलेक्शन करेंगे। तो ध्यान से आपको यहाँ पे कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उसका सिलेक्शन करना है। और फिर बताना है कि आप विकलांग है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके पापा या मम्मी रिटायर हो चुके हैं कि डिफेंस पर्सन से कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपके नाना नानी या दादा या दादी फ्रीडम फाइटर थे कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपका एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपका उम्र कितना है। और फिर यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी होगा आपको फिर अपना ईमेल आईडी देना है। और फिर जो आपका मोबाइल नंबर होगा आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये सब ध्यान में फिलअप करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है और फिर यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको कंटिन्यू के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आएगा तो ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे दोनों पे एक मैसेज आएगा जो कि 10 मिनट के लिए यहाँ पे एक वैलिड होगा। और वो ओटीपी यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ओटीपी और मोबाइल और ओटीपी ऑन ईमेल। तो मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा वो डालना है यहाँ, और जो ईमेल पे ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे डाल देना है। इस दोनों को आप डालने के बाद और जैसे ही यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा दोनों पे, आपको यहाँ पे इस पेज का ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे आपका अभी इनकम्प्लीट स्टेटस दिखाएगा। आपको क्या करना है, नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि पूछा जाएगा कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट कोड और क्या नाम है। तो यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पापा का नाम आपको फिलअप कर देना है और फिर आपका यहाँ पर मम्मी का जो नाम होगा मैट्रिकुलेशन में वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ये दोनों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, आपको आधार कार्ड का यहाँ पे डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद आपको आधार कार्ड का नंबर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे
पे फिर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस 1 में क्या फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखेंगे, वार्ड नंबर लिख देंगे। जबकि एड्रेस लाइन 2 के अंदर आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का और यहाँ पे थाना का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या सिटी जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा, आपको अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद सेम परमानेंट एड्रेस भी पूछा जाएगा, तो आपको सेम कर देना यहाँ पर है, तो सेम टू सेम यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। अगर आप इंटर पास कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इंटरमीडिएट पास नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। और जब नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इस साल यानी कि 2023 के लिए इंटर में आप भी अपीयरिंग हुए हैं, उसका एग्जाम अभी आप देंगे फरवरी में। तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं तो उनका भी यहाँ पे कुछ डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि मैट्रिक का डिटेल, तो किस बोर्ड से पास किए हैं, बोर्ड का नाम लिखना है। रोल कोड क्या था, रोल कोड का आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था, रोल नंबर लिखना है। पासिंग कब हुए हैं वो साल दिखाना है। कितना मार्क्स सबको आया है वो मार्क्स यहाँ पे आपको लिख देना है। कितना मार्क्स ऑब्टेंड हुआ वो यहाँ लिखना है। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और यहाँ पे डिवीजन पूछेगा तो फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है, आप उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से थे और उन्होंने 2018 से पहले या 19 से पहले यहाँ पर मैट्रिक पास किया था तो उनका यहाँ पे सीजीपीए सिस्टम हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा सीजीपीए सिस्टम उनका होता था, तो जितना भी आपका सीजीपीए आता है उसको क्या करना है, आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर मिलता है वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मान के चलते यहाँ पर है कि आपका मान के चल रहे कि 75% आ गया। अभी 75% में आपको क्या करना है, बस इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो वैल्यू जो आएगा वो आपका यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड हो जाएगा। तो आपको टोटल मार्क्स कितना होगा, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे आपका 500 का हो जाएगा। और मार्क्स कितना ऑब्टेंड होगा, जब परसेंटेज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वही आपका परसेंटेज हो जाएगा। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट का सेम टू सेम डिटेल भरना है कि किस बोर्ड से पास किए हैं, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है और कब पास किए हैं, कितना नंबर आया है, कितना में से, और डिवीजन क्या है। और साथ में यहाँ पे ध्यान रखना है आपको यहाँ पे मैट्रिक का और इंटरमीडिएट अगर पास कर चुके हैं तो आपका मार्कशीट दोनों को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB से कम का होना चाहिए। आपको वो दोनों सही अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इंटर जो पास किए हैं आपका साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स कौन सा ब्रांच था, आपको उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका इंटर में उर्दू था कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर क्या करना है, बढ़ जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फोटो यहाँ पे बोल रहा है आपका है कि कम से कम 1 MB का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड होगा। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, अपलोड कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जो बच्चे कास्ट लिखे हैं कि हम EBC से आ रहे हैं या OBC या SC ST, उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल से आते हो, EWS से, SC ST OBC, आपको कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना ही करना है, और वो भी PDF फॉर्मेट के अंदर। इन चारों चीज़ को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप नीचे की ओर आइएगा तो आपको एक डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करना है और प्रीव्यू और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद और इसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो मैंने आपको बताया 960 रुपया और 760 रुपये यहाँ पर पैसा आपको लगेगा। आप यहाँ पे जिस भी माध्यम से चाहे पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद कार्ड का आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है कि कार्ड पे नाम क्या आपका है, कार्ड का नंबर कितना है, कब एक्सपायर करेगा, पीछे का नंबर CVV नंबर होगा और यहाँ पे पे का ऑप्शन आएगा, आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और फिर आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करना है और पेमेंट को कंप्लीट करते ही आपको फिर से यहाँ इस पेज पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इस प्रकार से प्रिंट निकाल के आप फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। अगर अभी भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।